अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी फादर्स डे। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो मुझे नहीं लगता कि किसी चीज से भी रिप्लेस किया जा सकता। माँ की इम्पोर्टेंस जिंदगी में बहुत ज्यादा बताई जाती है और ज्यादातर बच्चे जो हैं वो क्लोज भी माँ से ज्यादा होते हैं। बिकॉज अगर मैं बाप की बात करूँ या मैं फादर्स की बात करूँ या जिस तरह अब्बू पापा आप जो भी कहते हैं अपने फादर को, वो आप मुझे लिख के कमेंट्स में बता सकते हैं। वो ज्यादातर बिजी होते हैं बाहर जॉब करने में, हमारे लिए अर्न करने में, हमें पढ़ाने लिखाने में। बट ये मैं स्टेरियोटाइप नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी माएँ भी इसी तरह बिजी होती हैं, बट बापों से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। बट आज की जनरेशन को जब मैं देखती हूँ तो एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है आपका आपके बच्चों से, या दूसरे बाप जो आप देखते हैं उनका बच्चों से। इसीलिए अब ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है कि हम ये दिन मनाने लगे हैं। इनिशियली ये सुनते थे ये तो गोरों के काम है, ये तो अंग्रेजों के काम है, फादर्स डे मदर्स डे। मगर फादर्स डे एक ऐसा दिन जिस दिन आप इम्पोर्टेंस आपको हर दफा देनी चाहिए, मगर ये वो दिन है जिसपे आप स्पेशली फोकस करके इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बाप को, और जो सब कुछ वो आपके लिए कर रहे होते हैं एक दिन आप थोड़ा सा कुछ अपने फादर के लिए करते हैं। मे बी उनको नाश्ता बना के देते हैं, या जो कि आपको रोज करना चाहिए, बट एक स्पेशल मील बना के देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कार्ड्स देते हैं, कलर करते हैं। सो आई बिलीव कि ये दिन सेलिब्रेट करने चाहिए, इम्पोर्टेंस शो करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ना सिर्फ लफ्जों में बट एक्शन में भी। और एक दिन क्यों, ये हर दिन हो सकता है, मगर एक दिन इसलिए कि एक वो वाहिद दिन जो कि डेडिकेटेड है फादर्स को। सो आज मैंने सोचा कि आपके लिए कोई एक ऐसा गेस्ट होना चाहिए जो कि जिनको हम अलग रूप में तो जानते हैं, बट एज अ फादर वो कैसे हैं वो हमने उनसे देखा। सो द फादर दैट आई हैव विद मी टुडे was a father of young boys, two young boys, and then he became the father of a young girl, of a beautiful princess. But हम उनको as father नहीं जानते. He is one of the best bowlers the cricketing world has ever seen. Currently, he is one of the best commentator, analyst, host, you name it. मतलब वो जो कुछ करते हैं वो उसमें बेस्ट हो जाते हैं. So वो इस fatherhood की जॉब में कितने बेस्ट हैं वो आज हम जानेंगे. So I have with me none other than Wasim Akram. I have with me today was a father of two young boys, and then he became a father of a small little princess. मगर हम उनको as father नहीं जानते, हम उनको जानते हैं as one of the best bowler this cricketing world has seen. And currently he is the best commentator, analyst, host, मतलब whatever he does, he is the best. तो कितने best father हैं वो आज वो जानने की कोशिश करते हैं. With me I have our very own Wasim Akram. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Sumaira. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine and home Happy and Father's safe. Day सबसे पहले. बहुत शुक्रिया. मुझे सुबह सबसे पहले उठ के आयला ने कार्ड बना के दिया, बनाया हुआ था, and then अकबर बड़े बेटे ने अमेरिका से मुझे विश किया, and of course Shalila was in the middle of everything, coordinating and getting the messages to me. अकबर अभी सो रहा है, अब सुबह भी उठ के मुझे विश करेगा. So yeah, it's really great to be a dad, and it is हर चीज का टाइम होता है ना जिंदगी में. So my time is where I'm really enjoying my family life, my kids, my wife, obviously, is enjoying spending time with them and getting to know them more. Exactly, मतलब इतना टाइम अभी तो this कोविड टाइम फ्रेम इसमें हमें पता चला है कि हाँ जी फैमिली को एक्चुअली क्या क्या चीजें पसंद है, क्या खाने में पसंद है, कैसे वो टाइम. बिल्कुल. स्पेशली हमारे कल्चर में जो डैड्स होते हैं वो बेचारे काम करते हैं, देन शाम को आते हैं, फिर थके होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम गुजारते हैं बच्चे के साथ, देन दे डू द सेम थिंग अगेन. सो आई थिंक ये पेंडेमिक ने कम से कम डैड्स को ये सिखा दिया कि उनके बच्चों को क्या पसंद है, वो कब नॉय होते हैं, वो कब खुश होते हैं, किस टाइम पे उनको खाना देना है, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. तो इट्स प्रॉब्ली इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से ले तो. बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट. अच्छा, हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे और फिर हम पास्ट में जाएंगे. आयला, ठीक है.
एक खास एक हमेशा एक बात कही जाती है कि जब एक बेटी पैदा होती है तो बाप पे बहुत फर्क पड़ता है। मतलब बिफोर आयला वसीम अकरम एंड नाउ आफ्टर आयला वसीम अकरम कितना चेंज, कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस डेफिनेटली थिंकिंग में भी आया है, बिकॉज बेटी का आपको पता है कि आपने ख्याल रखना ही रखना है, और बेटी जो होती है बड़ी स्पेशल होती है, उसे हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत है, और वाकई है। एंड शी इज अ डॉल, शी इज अ ग्रेट गर्ल। ऑब्वियसली उसकी माँ ने, उसकी घर में उसको काफी अच्छा उसको सिखा भी रही है, हम भी सिखा रहे हैं, बट इट्स अ ब्लेसिंग कि मुझे अल्लाह ने इस उम्र में आके बेटी दी, ऐसी जबरदस्त बेटी दी। लड़के थे, मुझे पता था लड़के बड़े हो गए हैं, बड़े हो जाएंगे, अपने कदमों में खड़े हो जाएंगे, बट इट डजंट मैटर आप किस कल्चर से हो, बेटी का प्यार बड़ा डिफरेंट होता है। बिल्कुल। व्हाट्स योर फेवरेट गेम जो आपके साथ खेलना वो पसंद करती है? आजकल तो वो बड़ी मुश्किल गेम खेल रही है और वो उस पे बहुत अच्छी हो गई है। शी इज 5.5। Minecraft. It's a very difficult game. You have to build the cities, the houses, lakes, swimming pools, everything. तो मैं बस देखता हूँ वो खेलनी. She wants me to watch while she's playing, but she likes playing with her mother on a different iPad. वो दोनों बैठी होती हैं और दोनों वो खेल रही होती हैं because Ayla loves it. और आजकल पिछले 3 महीने से किसी को नहीं मिली, किसी दोस्त को नहीं, किसी को नहीं, और बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। और हमारे यहाँ पे पार्क्स भी नहीं है जहाँ पे उनको आप लेके जा सके, इतने ज्यादा पार्क्स भी नहीं है जहाँ बच्चों को लेके जा सके, स्पेशली वो रन अराउंड कर सके, भाग सके, बिकॉज उनको एनर्जी चाहिए। सो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको थोड़ी हो जाता है हर बच्चे को। आई सपोज आपके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होता होगा। बहुत, बिल्कुल। ये तो प्रॉब्लम इतना मुश्किल है बच्चों को एंटरटेन रखना। मतलब ऐसा लगता है कि दिन इतना बड़ा हो गया है कि आप सब कुछ कर लेते हैं फिर भी टाइम बचता है। अच्छा, बट ऐसा कभी कि आयला को मेकअप वगैरह का शौक है, कभी आप उसके हाथ लग गए और उसने आपको मेकअप किया हो? हम यूजुअली सकलैन भाई आई थिंक फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स क्वारंटीन में उसने मेरे बाल भी काटे, उसने मेरा मेकअप भी किया, और आई थिंक एक फिर शरीरा के पास की विक्स पड़ी थी तो हम सब ने विक्स पहन के एक दूसरे की तस्वीरें भी खींची। सो आयला वाज लविंग इट। हम वो गर्ली गर्ल है। दोस्त पिक्चर्स मैं देखना चाहती हूँ, आप कैसी हसीन सी लड़की बने थे। वो आई थिंक इंस्टाग्राम पे शनीरा ने लगाई थी एक, आप उस पे देखिएगा। बाकी मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज़ वी weren't looking that great. अच्छा, अब जरा पीछे जाते हैं हम। तैमूर इज द एल्डेस्ट हियर, राइट? तो हम शुरू करते हैं। मतलब ये मैंने नोटिस भी किया है, मेरा एक्सपीरियंस भी है, जो पहला बच्चा होता है ना उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। मतलब हर चीज पहली दफा हो रही होती है, पहली दफा आप बाप बने होते हैं, हर चीज आपको पहली दफा वो हो रहा होता है। जिस वक्त तैमूर पैदा हुआ था आप थे किधर? आप किसी टूर पे थे? एंड हाउ वाज द फीलिंग व्हेन यू गॉट टू नो दैट यू वर अ फादर? नहीं, मैं एक्चुअली तैमूर वाज बोर्न इन मैनचेस्टर, और मैं वहीं था बिकॉज वो लैंकाशायर से खेल रहा था तब। मैं तो मेरा अपना वहाँ फ्लैट भी था, सो वहीं पे वो पैदा हुआ। आई वाज देयर, और मैं लकीली और अनलकीली कहने में इंजर्ड था। मेरा शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था, सो सीजन में बहुत कम खेला हूँ लैंकाशायर से, सो आई वाज होम मोस्ट ऑफ द टाइम। बट यस, पहले बच्चे की डिफरेंट फीलिंग होती है बिकॉज आपको पता नहीं होता हाउ टू रिएक्ट, करना क्या है, आप सीखते जाते हो साथ साथ उसके। मगर आई थिंक मैं अपनी दोनों बीवियों को, दोनों वाइफ्स को, हुमा को भी और शनीरा को भी क्रेडिट दूंगा कि मेरा जॉब ऐसी है कि वो तैमूर पैदा हुआ, सो आई सडनली हैड टू गो आफ्टर अबाउट अ वीक और टू ऑन अ टूर। एंड सेम विद आयला, जब आयला पैदा हुई वो वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, आई वाज देयर फॉर द बर्थ फॉर आयला, बट उसके बाद वर्ल्ड कप एंड देन आई वाज ऑल ओवर। सो ये बड़ी हिम्मत होती है मदर्स की कि अकेला बच्चे को रेस करें। बट ये ट्रांजिशन, मतलब रिवर्स स्विंग से नैपी बदलने तक, कभी बदले नैपी? नहीं, नैपी नहीं बदली मैंने कभी। शायद अकबर तैमूर की शायद बदली, दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो। आयला की एवर चेंज नैपी डेट्स? या वंस। वो मैंने शनीरा को पहले कह दिया था कि हम पाकिस्तानी जो डैड है ना, बच्चे को बड़ा प्यार करते हैं, पूरी ऊपर ख्याल रखेंगे, बट नैपी चेंज नहीं करेंगे। एक खास वो है देसी बापों का, कुछ करवा लो, नैपी ना बदलवा। नैपी ना बदलो, जो मर्जी करवा लो। या इट्स मोर साइकी हियर, बट व्हेन यू सी अब्रॉड, बाहर के मुल्कों में देखते हो मेरे डैड्स को 50-50
बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली नैपीज बदलने वाली ज्यादा तो ड्यूटीज बापों की होती है। नैपी, और रात को जब बच्चे को फीड करना है, एक दफा बीवी ने उठना है, एक दफा हस्बैंड ने उठना है। हम तो बड़े लकी हैं, हम तो सुबह उठते हैं और पूछते हैं बच्चा किधर है, उसको 2 रात प्यार किया और फिर निकल गए। या कैसी आपकी बॉन्डिंग कैसी है? सबसे पहले तो मैं अगर तैमूर और अकबर के बारे में पूछूं, आपकी उनसे बॉन्डिंग किस तरीके की है? आर यू जस्ट लाइक अ फ्रेंड या फिर तैमूर ऑलमोस्ट 23 नाउ, 23 साल का अगस्त में हो जाएगा वो। अकबर अभी 20 साल 19 का हुआ है, 20 का होगा जनवरी में। सो द बिग बॉयज, सो मेरी आई थिंक उनसे रिलेशनशिप ऑब्वियसली वो काफी मुश्किल टाइम से गुजरे हैं। जब वो छोटे थे तो उनकी माँ छोड़ के चली गई दुनिया, तो मेरी उनसे दोस्ती ज्यादा है, दोस्ती भी है और उनको एडवाइस भी देता हूँ। और आई थिंक मैंने और शनीरा ने, वो भी छोटे थे जब शनीरा को मिले थे, तो यही उनको सिखाया है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो जाए, उसको मानो और हमें बताओ, हम हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, वी आर देयर। आप अपने बच्चों को एडवाइस दे सकते हो, सही रास्ता दिखा सकते हो, और फिर डिसीजन उनके अपने हैं। डिसीजन पावर बच्चों को मिलनी चाहिए आफ्टर सर्टेन एज। यू कांट अपने बच्चों को अब सारी उम्र, उनके लड़कों पे स्पेशली उनको आप बचा नहीं सकते दुनिया से, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा eventually to the world, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद बना सकें। और आयला से ये मेरा नहीं नहीं, मैं सॉरी टोटली अग्री टू दैट। मतलब क्योंकि आप जब तक उनको मौका नहीं देंगे पर खोल के खुद उड़ने का, कब तक आप एग्जैक्टली उनको शेल्टर कर सकते हैं? आयला या के साथ फिर किस तरह की बॉन्डिंग है? आयला, आयला के साथ आयला जो कहती है मैं हाँ कर देता हूँ। सो दैट्स आयला इज वन अप ऑन एवरीथिंग। सो देयर इज there is bonding. So Ayla, whatever Ayla wants, Ayla gets. So that's Ayla को पता लग गया है कि ये उसका she's got one up on her daddy. Yeah. But she's a good girl. वो मैं उसको 3 दिन से कह रहा हूँ कि let's go to a toy shop. फिर वो कहती है fake toy shop और real toy shop. वो जो महंगी वाली है ना, entertainer, it's so expensive. That's the real one. Any other shop is fake toy shop. Exactly. So वो 3 दिन से कह रही मैंने टॉय नहीं लेना। So you know, इससे वो ज्यादा कुछ मांगती नहीं है। उसको अपना जापानीज खाना बड़ा पसंद है, सशीमी खाती बड़े शौक से। जब उसका दिल कर रहा था उसको सशीमी, सामन सशीमी मंगा के देते हैं। वाह, मतलब अभी से है उसने चूज कर ली कि कौन सी कुजीन उसको पसंद है। हाँ हाँ, सामन उसको स्मोक सामन या सशीमी सामन, सोया सॉस जो मर्जी खिला दो खा लेगी। जबरदस्त। अच्छा, जब मैं आपकी बॉन्डिंग की बात करती हूँ, आपको लगता है कि जैसी आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चों से, क्या आपके फादर की बॉन्डिंग आपसे थी वैसी? क्योंकि जब मैं आपके इंटरव्यूज पढ़ती हूँ आपके फादर के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा उन्होंने अपना निचोड़ आपके अंदर डाल दिया, और आप जो आज खड़े हुए हैं सामने, इट्स बिकॉज ऑफ योर फादर। Yeah, it is. I mean, dad का बड़ा influence था मेरे पे, but obviously I started playing cricket when my dad, मेरे जो dad थे बड़े come go, quiet, simple, straight forward बंदे थे। बड़ी uncomplicated life थी उनकी। सुबह उनका बिजनेस था छोटा सा, वहाँ ऑफिस जाते थे, शाम को घर आ जाते थे, और always home। बड़े कम उनके दोस्त मिलने आए हैं उन्हें, so उन्होंने एक ही जिंदगी में एक दो चीजें बताई हैं, सिंपल फिलोसफीज कि मेहनत करनी है, झूठ नहीं बोलना, एंड बी नाइस टू पीपल, एंड get have a easy life। एंड ये बदला बदला रिवेंज, वो ऐसी चीजें उन्होंने कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि forgive, forget and move on। Life is so much easier in this aspect। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अप टू यू कि आप कितनी लाइफ को इजी करना चाहते हैं और कितना नहीं। बिल्कुल। अब 2014 में गालिबन उनकी डेथ जी जी। ऐसी चीज जो आपको लगता है कुछ कमी रह गई, शायद मैं थोड़ा सा टाइम और गुजार लेता, शायद मैं कोई बात कर लेता, यार वो तो सवेरा, वो तो हर बच्चे को होता है। जब कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती किसी के साथ, तो वो यही सोचता है या सोचती है कि मैं कुछ ज्यादा टाइम गुजार लेती। बट आई सपोज यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इट इज। हर एक ने जाना है, एंड आई बिलीव ही हैड अ ग्रेट लाइफ माशाल्लाह। ही वाज अबाउट 85 86, लाइक आई सेड, सिंपलटन। बट यस, आज का दिन तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, तो बड़े याद आए हैं। मैंने उनके लिए एक लेटर भी लिखा है, पोस्ट किया मैंने सोशल मीडिया पे, और मैंने लोगों को रिक्वेस्ट भी की, अगर आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे तो ऐसे हालात में जो है आप उनको फोन कर सकते हैं। उनको जरूरी नहीं है उनको मिलना है, बिकॉज वी वांट देम अराउंड।
सो उनका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इनफैक्ट जिनके पेरेंट्स अलाइव हैं उनको तो मुझे लगता है ज्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज उसके जी बाद जब वो नहीं होते साथ, जिस तरह मैंने आपका लेटर अभी पढ़ा है कि एक कॉल करना भी आपको लगता है या कि मैं कॉल कर सकता या पहले कहीं से भी फोन उठाया, फोन कर दिया, अब तो कांट। हूँ। एग्जैक्टली। आई होप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाए कि ऊपर भी कहीं फोन उठाए। अच्छा, अब मैं आपके उन चंद बच्चों की बात करती हूँ जो कि who idealize you as a father। आप फादर फिगर हैं, हमारी तकरीबन जो पूरी टीम है उनके लिए वो यंग लड़के हैं, आपको देख के बड़े हुए हैं वो। पोस्ट कोविड क्रिकेट शुरू होने वाली है, पोस्ट कोविड क्रिकेट में क्या लगता है इंग्लैंड टूर बहुत मुश्किल होगा? इंग्लैंड टूर मुश्किल 2-3 रीजन है। हमारी क्रिकेट टीम इन द राइट ट्रैक है, अच्छे लड़के जा रहे हैं, बट वहां पे दो चीजें क्रिकेटिंग सेंस में, एक तो वहां की जो पिचेस हैं वो फ्रेश होंगी बिकॉज देयर इज नो क्रिकेट हैज बीन प्लेइंग and they have a class experience, the world most experienced pair, Stuart Broad and Anderson, जो ड्यूक बॉल से पूरा दिन बॉल को घुमाते रहते हैं। सो जहां अगर हमने स्कोर कर दिया किसी भी टेस्ट मैच में, अच्छा स्कोर कर दिया फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में, तो हम उन पे प्रेशर डाल सकते हैं। बट आई सपोज बैटिंग वहां स्ट्रगल करेगी। आई होप आई एम रॉन्ग, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है जो 5-6 टूर इंग्लैंड किए मैंने पाकिस्तान के साथ ओवर 20 years एंड देन 10 साल लैंकाशायर से खेला। इस दफा डिफरेंट सिनेरियो, और आई सपोज अब गेंद पे आप सलाइवा भी नहीं लगा सकते, थूक भी नहीं लगा सकते, ओनली स्वेट लगा सकते हो। बट मेरा नहीं ख्याल ड्यूक बॉल को उस वेदर में इतना फर्क पड़ेगा। ड्यूक बॉल वैसे भी पहले 10 ओवर स्विंग नहीं होता, उसके ऊपर एक लेकरसी होती है, वो जब लेकर उतरता है 10-12 ओवरों के बाद, उसके बाद वो नॉर्मल मूव होना शुरू होता है। और अगर वेदर अगर क्लाउडी रहा तो रिवर्स स्विंग भी नहीं होगा, तो इससे भी हमारे बॉलर्स को प्रॉब्लम होगी। बट गुड थिंग इज दिस क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने तकरीबन महीना पहले उनको लेके जा रहे हैं। 2 हफ्ते तो क्वारंटीन में ग्राउंड में रहेंगे, सो दे कैन प्रैक्टिस ऑल डे लॉन्ग। ऐसे कई दफा ऐसे टूर्स पे ना टीम की जो वो होती है ना camaraderie बड़ी बढ़ जाती है, because there is no time, you can't go anywhere, you have to spend time together all the time। I mean socialize भी करना है तो टीममेट्स के साथ करना है, गेम्स भी खेलनी है, टीम प्रैक्टिस भी टीम, खाना भी टीम के साथ, because you can't go out anywhere। हमारे लड़के बोर नहीं हो गए, पूरी बारात जा रही है, आई सपोज 50 लोग जा रहे हैं। मतलब एक मौका मिल गया, बेहतरीन केमिस्ट्री तो बन जाएगी। और एब्सोल्युटली, अगर अभी नहीं बनेगी तो फिर कभी नहीं बनेगी केमिस्ट्री मेरे ख्याल में, बिकॉज आई मीन इमेजिन 2 हफ्ते तो ये क्वारंटीन में रहेंगे, ग्राउंड में प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम जो भी है, इवनिंग में भी इकट्ठे बैठेंगे, सो दे गेट टू नो ईच अदर लॉट मोर, बिकॉज ऑन टूर्स, नॉर्मल टूर पे आप जब शाम को होते हो तो यू हैव योर ओन फ्रेंड्स, यू वांट टू बी ऑन ए कपल ऑफ 2-3 के दोस्त, अपने अपने छोटे-छोटे जो ग्रुप्स बने होते हैं आप उनमें रहते हो मोस्टली, बट यहाँ पे यू कांट, यू हैव टू स्टिक टुगेदर, और इससे आई थिंक टीम की जो स्पिरिट है और मोटिवेशन है वो बढ़ेगी। बट एक बॉलर के ऊपर कितना प्रेशर होगा? देखिए एक नॉर्मल नॉर्म है, बॉलर जो है वो सलाइवा यूज करता है, शाइन कर देता है बॉल, अब जहन पे चलता रहेगा, एक दफा कर लिया, 2 दफा कर लिया, तीसरी दफा 2 वार्निंग्स हैं, तीसरी दफा आपने दूसरी टीम को 5 पॉइंट्स दे दिए, पेनल्टी रन्स चले गए दूसरी टीम को, कितना प्रेशर होगा उस बॉलर के ऊपर मुसलसल? देखिए मैं उस स्टेज से गुजरा नहीं, सो या इट्स अ हैबिट। अब जैसे हैबिट है, ऐसे लगाया, ऐसे किया, ऐसे शाइन किया, फिर एंड में थोड़ा सा यहाँ से पसीना लगाया, यहाँ से लगाया, शुरू हो गए। सो आई थिंक 2-4 दफा जब 5-5 रन पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को थोड़ी आदत हो जाएगी। बट यस इट विल बी टफ, बट अगेन इट्स नीड ऑफ द आवर। ये कोई जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा, ये जरूरी था ये स्टेप लेना। आईसीसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, उनकी कमेटी के लिए, किस तरह कैसे ये डिसीजन करे। द ओनली प्रॉब्लम वी माइट हैव, अगर इंग्लैंड में 10 डिग्री है उस दिन वेदर, फॉर इंस्टेंस अ कोल्ड डे, एंड यू if there is no sweat, what would you do? But I suppose bowlers can have a bit of sweat here and there, but slip fielders में point पे तो sweat आएगी नहीं if it's a cold day, so ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकली देखा जाए तो। बस भागते दौड़ते रहे अपने में, आपको किसी तरह हो के स्वेट हो जाए किसी तरह, और ठंड में आप अकड़ भी जाते हो वहां पे। बहुत पहले टूर में जब मैं गया ना 1987 में, तो हमारा टेस्ट था चौथा के तीसरा एडजबेस्टन। आई वाज अबाउट 19 years old, और
उससे पहले 2-3 टेस्ट मैच में खेल के बॉलिंग ठीक ठाक की थी, मगर उस टेस्ट में लास्ट स्पेल जब मैंने किया ना, लास्ट स्पेल के बाद जब मैं बाहर आया हूँ, उसके कुछ 15 मिनट बाद आई कुड मूव, मुझे पूरे जिस्म में खली, डिफरेंट बिकॉज वेदर डिफरेंट है, वहां की ग्राउंड जो सॉफ्ट है और उनकी पिच भी जब जंप करते हो, जब लैंड करते हो पिच पे, पिच हार्ड होती है जहां से आप जंप करते हो, वो सॉफ्ट होती है बिकॉज ऑफ द रेन। सो वो सॉफ्ट से और हार्ड से मेरी बॉडी के मसल यूज्ड टू नहीं थे, मेरे से अगले दिन हिला नहीं गया। मुझे इमरान भाई ने झिड़का, तुमसे हिला क्यों नहीं जा रहा? मैं इमरान भाई मेरे से एक्चुअल हिला नहीं जा रहा, दैट्स व्हाई हिला नहीं जा रहा। अच्छा जाके स्ट्रेच करो, फिर उन्होंने स्ट्रेच करवाया फिजियो से कह के, फिर मैंने ड्यूरिंग द गेम जाके गर्म टब में लेटा ताकि मेरी कोई इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई थी वहां पे। आई नेवर फेल्ट कि ऐसे भी हो सकता है इस लेवल पे जाके, इस तरह की भी आप खलिए टाइप चीज पड़ सकती है। बट आई थिंक महीना पहले जा रहे हैं, क्लाइमेटाइज हो जाएंगे, बॉडी यूज्ड हो जाएगी, सो दैट्स द प्लस। बट बाबर आजम के लिए एक बड़ा चैलेंज, Yeah, I think for his personal, for his own thing. जब उस लेवल पे आप आ जाते हो as a player, then you kind of compete with your own performance. आप अपनी परफॉर्मेंस से खुद compete करते हो। आप ये नहीं सोचते दुनिया के, सोचते हो मैंने अगर मैंने ये एक इमेज अपना बना लिया है कि मैं दुनिया का टॉप 3 बैट्समैन हूँ, तो मुझे हर मैच में स्कोर करना है। सो दैट वो आई थिंक ऐसा प्रेशर ऐसे प्लेयर को हेल्प करेगा, मोटिवेट करेगा। वो मे बी अर्ली ऑन थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो, क्योंकि थोड़ा हाफ कॉक सा खेलता है। इंग्लैंड में आपको पूरा फ्रंट फुट पे जाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलियन विकेटों पे, साउथ अफ्रीकन विकेटों पे आप हाफ कॉक खेल सकते हो, मगर इंग्लैंड में आपको पूरे का पूरा फ्रंट फुट पे जाना पड़ता है अर्ली ऑन। एक दफा सेट हो जाओ फिर देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो आई थिंक दैट्स वेरी प्रॉब्लम विल वर्क। अच्छा, पाकिस्तान की टीम की जो अगर हम कोचिंग स्टाफ की इस वक्त बात करें, हेवी लोडेड कोचिंग स्टाफ है जो साथ जा रहा है, यू नेम इट, वकार यूनुस, यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, मतलब ये वो कोचिंग स्टाफ है जो कि शायद अभी हमारी टीम से compete कर सकता है, खेल सकता है। कितना ज्यादा फायदा होगा, या फिर too many cooks spoil the broth वाली चीज हो सकती है? there's nothing wrong in trying. देखिए बाकी इंग्लैंड की टीमों के भी 17, 18, 20 ऑफिशियल्स होते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम के भी इतने ऑफिशियल्स हैं, मैंने उस दिन ही देख रहा था। सो यूनुस खान ग्रेट चॉइस। आई एम ग्लैड वो पाकिस्तान टीम के क्रिकेट पे आ गया दोबारा, उससे हमें बड़ा फायदा होने वाला है। यूनुस खान के आने से वो परमानेंट पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए। उसके वर्क एथिक्स, उसकी नॉलेज एंड बीइंग अ ग्रेट प्लेयर हिमसेल्फ, the most century maker for Pakistan, the highest run getter, his temperament, his fielding was always very consistent, safe, and of course one of the best fielders we had in Pakistan cricket. So उससे एक बड़ा फर्क पड़ेगा लड़कों को। Mushib, we know what a great bowler he was, experienced. Wakar, we all know. Misbah, again, big test for Misbah as a coach. Coach as a chief selector. But again, end of the day, I'm happy for this experience कि इतने लोग जा रहे हैं, because लड़के भी तो 29 जा रहे हैं ना। So 29 players are going because they won't get practice bowlers. They need practice bowlers as well, and then T20 का squad different है. So I'm all for it. The idea is to let the matches, cricket किस तरह शुरू हो। देखो crowd भी नहीं होगा वहाँ पे, so there won't be any crowd. So that's again, but that's plus for Pakistan. पूछो क्यों? क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए दुबई शारजा में 2-2 बंदे जो मैच देख रहे होते थे, यहाँ से 14 आउट कर रहे हैं, वर्ल्ड रैकेट बन रहे हैं, 200 आउट कर रहे हैं, 3 बंदे बैठे हुए। सो पाकिस्तान टीम इज काइंड ऑफ यूज्ड टू इट एम्प्टी क्राउड। वो इंग्लैंड को प्रॉब्लम होगी, वो समझेंगे कि वो फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं। सो वहाँ पाकिस्तान टीम उनका फायदा उठा सकती है साइकोलॉजिकली। वैसे आवाजें गूंज रही होंगी ना, इधर से उधर आराम से आवाज दे सकते हैं दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को जैसे। अच्छा, आप बेस्ट है आपने आप मैसेज पहुंचाना हो बाहर से, पंजाबी में आवाज लगा दो, ओए देख के खेलो, समथिंग लग रहा है क्या? वेरी गुड आइडिया, वाकई ये हो सकता है। या आपने दुनिया भर में क्रिकेट कवर की है, क्रिकेट खेली है, एक अचानक से एकदम से एक बूम आया इंडियन सिस्टम पे। मतलब मैं अगर भारत के सिस्टम को देखती हूँ, वो पेस बॉलर बैटरी जो हमारे पास जो फैक्ट्री लगी हुई थी, वो लग रहा है कि जैसे इंडिया में भी खुल गई। कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे फास्ट बॉलर्स उनके पास? देखो सवेरा, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसा लगाया है, उन्होंने अपनी एसोसिएशन जो भी उनका सिस्टम है, उनको पैसा पिछले 12 साल से 12वीं PSL है, 12-13 जो इतनी PSL हुई है। सो PSL से अभी जो पिछले इनका स्टार से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो आई थिंक इट्स IPL का 5 साल का, वो $2.5 billion।
और उसमें से समथिंग लाइक दैट, और सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गोज इनटू फर्स्ट क्लास सिस्टम, और उस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि स्टार हैज टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और शो सर्टेन अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास गेम्स लाइव. सो यू नो उनका पूरा एक सिस्टम है कि फर्स्ट क्लास सिस्टम में पैसा आया, बेस्ट कोचेस आए, बेस्ट फिजियोज आए, बेस्ट ट्रेनर्स आए दुनिया के, फिर आईपीएल में सिमिलर लॉट ऑफ मनी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं, नई टेक्निक्स आती हैं, नई थिंकिंग आती है. वही माइंड सेटअप उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स में चला है. यू नो दे आर कॉन्फिडेंट, they believe they belong in that arena, and that's a lot of homework, hard work has been done, and I think अब पाकिस्तान बोर्ड ने बोल्ड स्टेप लिया है जो फर्स्ट क्लास सिस्टम से चेंज किया है. कोई जादू तो है नहीं उनके पास, जादू की छड़ी ऐसे करेंगे एक साल में सब मिल जाएगा. उसके लिए हमें इस सिस्टम के लिए 3-4 साल बाद 4-5 साल वेट करना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम बना दिया है मगर उसको ठीक भी करना है. मगर जो जो गलतियां पहले साल हुई फर्स्ट क्लास में, यू नो कोचेस और जो भी था, वो अब इस साल होपफुली ठीक करेंगे. सो दे आर ऑन द राइट ट्रैक इन माय ओपिनियन. सिस्टम की दैट्स द रीजन. अभी हमें ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्लान्स देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस नए सेटअप को. और इस वक्त ये नया सेटअप, अब इनके पास अपनी पूरी टीम है. मतलब आप यू नेम इट, हम कहते थे हमें फॉर्मर क्रिकेटर्स नहीं दिखते इस सेटअप में, कहाँ हैं वो बड़े बड़े नाम हमारे लेजेंड्स, सब आ गए ना. हमें ग्लेन मुश्ताक दिख रहे हैं, हमें जो मैंने कोचिंग स्टाफ की बात की. बट मैं जब इस डोमेस्टिक सिस्टम की बात करती हूँ, यू वेरी क्लोज टू द पीएम इमरान खान साहब, आपको भी लगता है, डू यू अग्री विद दिस 6 टीम वाला जो इक्वेशन है? इज इट ओके कि डोमेस्टिक में 6 टीम्स बहुत हैं? I agree with quality than quantity. Okay. I rather have quality players fighting for their space than you have 10 teams जहाँ के हर कोई खेल रहा है. हर कोई साजा माजा, you know, एवरेज प्लेयर आ रहा है, टीम में इतनी है, जगह बड़ी है, जिसको मर्जी खिला दो. So I'm all for quality. Less is more. अच्छे होंगे तो इसमें आ जाएंगे, इसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. बट डिपार्टमेंट्स की बात होती होगी ना. डिपार्टमेंट्स क्रिकेट में बड़ा इन्वेस्ट किया फ्रॉम लास्ट 30-40 years to maybe more, and rightly so. But I suppose if PCB मेरे से पूछेगा तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि there should be a tournament जो कि डिपार्टमेंट्स का होना चाहिए. मे बी फर्स्ट क्लास ना हो, मे बी ग्रेड 2 हो, मे बी उनको डिफरेंट टाइमिंग दे दें. आप अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम से पहले उन्हें एक विंडो दे दें कि ये 1 महीना 1.5 महीना तुम्हारे पास है, अपने T20 कराना है या वनडे कराना है, तुम डिपार्टमेंट्स करा लो अंडर आर वॉचफुल आई. सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प द क्रिकेटर्स फाइनेंशियली. जो बड़े क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, यू नो, जिनकी जॉब्स चली गई हैं, दे हैव नथिंग एल्स टू रिलाई ऑन, और प्लस 6 टीमें रह गई हैं, सो उसके लिए हैव टू बी रियली गुड एट इट टू बी गेट पिक्ड अप. अब एक चीज है कि आपकी सिलेक्शन वगैरह जो भी होगी वो अब मेरिट पे होगी. अब वो सिफारिशों के टाइम गए, 21वीं सदी आ गई है, पाकिस्तान में भी सिफारिशों को हमें छुट्टी करानी पड़ेगी. अब आई थिंक लोग जो मुझे कोई सिफारिश करते हैं जो जिसको मैं ना नहीं कर सकता, आई सपोज मैं कहता हूँ ठीक है मैं रख लूंगा, बट बता दूंगा कि आपका फोन आया था. उसके बाद कहते हैं नहीं अच्छा होगा तो रखना. सो मुझे बड़ी कम फोन आते हैं. देखो अच्छा जो क्रिकेटर होता है, अच्छा स्पोर्ट्समैन, टैलेंट किसी भी फील्ड में हो, वो नजर आ जाता है. You can tell if he's good or she's good. वो eventually उसको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा बंदे को कि दुनिया के something special in her है. बिल्कुल बिल्कुल. टैलेंट आप शायद किसी को ला तो सकते हैं उस जगह पे, बट वो स्टेबल तभी रहेगा अगर उसके पास टैलेंट होगा, वरना लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको. सवाल जो हमेशा सब पूछते हैं, सब आपसे पूछना चाहते हैं, आप क्यों नहीं पाकिस्तान टीम की कोचिंग में आते? यार आई थिंक एक तो जब प्रॉब्लम ये होती है जब कोच हम रख लेते हैं 3 साल के लिए, फिर सारे मुझसे पूछते हैं आप कोच क्यों नहीं बनते. आई सपोज आई बीइंग ट्रूथफुल, coaching is not my forte. I am the guy who can organize stuff, who can be a figure, a head figure, cricket director, organize system, obviously work with bowlers separately, but pure coaching is a very different skill, and I don't have the patience to be a proper coach. But yes, as a cricket director, as a bowling consultant, I'm really good at it. So I'm not praising myself, but मुझे मेरी strength और weakness पता है. Coaching मेरा नहीं ख्याल is my forte. Very precise and very मतलब on point के हाँ वाकई बिल्कुल क्यों नहीं कोचिंग कर सकते. It was wonderful talking to you. बहुत मजा आया. नहीं, thank you. है मतलब जो बाप वाली फील जो मुझे अभी पता चल रही है, it's amazing. Any last message that you want to give to your kids
कि कभी जैसे आयला बड़ी हो तो आयला वो वीडियो पे देख ले, ऐसा कोई मैसेज कोई जो आप देना चाहेंगे अपने बच्चों को? मैं आई थिंक अपने तीनों बच्चों को, तैमूर को, अकबर को और आयला को यही कहूंगा कि whatever happens guys, I love you so much and remember I'm always here for you, doesn't matter whatever happens, I'm here. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और जाते जाते एक और चीज, किसी बच्चे में क्रिकेटिंग जरासीम है कि नहीं? बड़े हो गए हैं दोनों। जब वो छोटे दिन में मैं टूर्स पे होता था तो वो अमेरिकन स्कूल गए तो वहां पे क्रिकेट थी नहीं। सो एक रग्बी खेलता है कॉलेज में, उसने कप्तान था रग्बी का। छोटा 18 ईयर 19 ईयर ओल्ड टाइम अकबर इज इन डिफरेंट वर्ल्ड। अभी कोई इतनी खास स्पोर्ट नहीं, मेरा जिम शिम जाता है, वो इज वेरी स्ट्रांग। सो उनको ये आदतें मैंने डाल दी हुई है। हाँ, बट अभी क्रिकेट में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी इन अ वे। जो होता है बेहतरी के लिए होता है। और आयला की नहीं इन्फ्लुएंस तो मेरे पे प्रेशर हो रहा था। अच्छा वो उन्होंने बच्चे को कंपेयर करना था कि वसीम का बच्चा है, खेल गया है, या उसको मौका मिल गया या मौका नहीं मिला। सो जो होता है अच्छे बेहतरी के लिए होता है। वैसे वाकई एक चीज, जाते जाते आपने एक टॉपिक ऐसा छेड़ दिया जिसपे आजकल बहुत बात हो रही है, नेपोटिज्म पे। एक बहुत बड़ा मुसीबत, बहुत बड़ा मसला होता है उस बच्चे के लिए जिसका कोई भी रिश्तेदार जानने वाला होता है। मतलब जितना प्रेशर होता है, मेरे सामने फौरन मैं सोचती हूँ तो मुझे इमाम का नाम जहन में आता है। इमाम आपने जितना सफर किया है, व्हाट वुड यू से अबाउट नेपोटिज्म? आई सपोज अगर आप इमाम की बात करते हैं उसे तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, बेटा एज लॉन्ग एज यू परफॉर्म डोंट वरी व्हाट पीपल से, यू आर देयर ऑन योर परफॉर्मेंस एंड वो सबके सामने आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सो आई सपोज फोकस, लुक स्ट्रेट, लुक ऑन योर क्रिकेट एंड एवरीथिंग विल फॉलो। एंड आई थिंक आजकल किस माइंडसेट की बात है ना, अगर कोई अच्छा होगा चाहे वो किसी का बेटा है या नहीं है, वो टीम में क्या, ड्रामों में क्या, एक्टिंग में क्या, व्हाटएवर द प्रोफेशन इज, ही और शी शुड बी, उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए उनके पेरेंट्स के साथ। इट्स नॉट फेयर ऑन देम, दे आर टू डिफरेंट पीपल, दे आर टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, उनकी अपनी चीजें हैं, तो कंपैरिजन इज नॉट राइट। सो आई थिंक उन बच्चों के लिए भी फेयर नहीं है। वो बेचारे किस आई सपोज साइकोलॉजिकली प्रेशर से गुजरते होंगे यंग बच्चे, जब वो उनके पेरेंट, उनके डैड से या उनके माँ से उनको मनाते हुए जो सक्सेसफुल होंगे। सो डोंट बी सो हार्श ऑन किड्स, दैट्स ऑल आई गिव द मैसेज टू पीपल। मैसेज टू द टीम, फाइनल लास्ट क्वेश्चन, जो टूर कर रही है इंग्लैंड का, मैसेज टू आवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान टीम का कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इन मुश्किल हालात में जाने का। कप्तानों, दोनों कप्तानों का, अजहर का, बाबर का, ऑफ कोर्स मिसबा का, ऑल द कोचेस मिसबा के साथ, एंड सारा स्पोर्टिंग स्टाफ जो जा रहा है हमारा, चेयरमैन का भी जिन्होंने हामी भरी, वसीम खान का। इट्स अ बिग डील कि कोई टीम जा रही है वहां पे पाकिस्तान की विदाउट जो भी हालात हैं। सो इट शोज कि हमारे बच्चे दलेर हैं और वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। सो आई विश देम ऑल द लक। आई हैव नो डाउट कि इफ यू पुट योर माइंड देयर यू कैन डू वेल इन इंडिया। Thank you. Thanks a lot, वसीम भाई। बहुत शुक्रिया। Not a problem. It was really okay, खुदा हाफिज़। हम ड्राइंग रूम में आप आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। Yeah, I know. Okay, Samira. Thank you. Bye. Allah Hafiz. आई होप आप लोगों ने ये इंटरव्यू एंजॉय किया होगा, वसीम अकरम की एक दूसरी साइड देखी होगी, वसीम अकरम एज फादर, और जिस तरह का रिलेशनशिप मैंने ऑब्जर्व किया इनका है विद हिज किड्स, वाकई दोस्तों की तरह है ये, और बड़ी टाइप के हैं। और जिस तरह he communicates with आयला, जितने प्यार से, जितनी अफेक्शन से, एंड as he said, वाकई आयला इज दी बॉस। जिस तरह आयला जो है वो डील करती है इनके साथ, इट इज वंडरफुल। और बड़े मजे की बात होती है, एक एंग्री यंग मैन जिनको हमने सारी जिंदगी देखा एक रन अप लेते हुए, आते हुए गुस्से में बॉल फेंकते हुए, जिनसे बड़े बैट्समैन डरते थे, वो अपने घर पे अपनी बेटी के सामने कितने मुलायम और कितने नर्म। यही छोटे छोटे रिश्ते हैं जो आपको अलग अलग आपकी पर्सनालिटी के रंग दिखा। आई होप आपने ये इंटरव्यू एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया है सो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड विद दिस नोट, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।